दोपहर के करीब 1 बजे के आसपास का वक्त होता है। मनोज सिंह और उसका दोस्त उमेश कुमार दोनों बैठकर अपने घर के अंदर शराब पी रहे होते हैं। उसी दौरान उस घर के अंदर एक महिला आती है जिसकी उम्र 34 साल की होती है। इस महिला का नाम सोनी होता है। सोनी देखने में बेहद खूबसूरत, सुंदर और जवान औरत होती है। सोनी ने आज बड़ी पतली सी पारदर्शक साड़ी भी पहन रखी थी, जिसमें से उसका शरीर, उसकी सुंदरता, उसके शरीर की बनावट मनोज सिंह को दिखाई दे जाती है। इसके बाद यह महिला सोनी देवी सीधे ही रसोई के अंदर चली जाती है, खाना तैयार करने लगती है। लेकिन आधे घंटे का वक्त बीतने के बाद मनोज सिंह और उसका दोस्त उमेश कुमार दोनों ही इस महिला के पास रसोई के अंदर जाते हैं और इस महिला को वहीं से उठा लिया जाता है। उठाने के बाद यह दोनों ही इसको बेडरूम में लेकर चले जाते हैं और बेडरूम में ले जाने के बाद इस महिला के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और इसके सारे कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। जब मनोज सिंह और उमेश को इसकी खूबसूरती और इसकी सुंदरता और इसकी जवानी काफी पसंद आ जाती है, तो यह दोनों ही इस कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं। और फिर इसके बाद इस घटना में क्या होता है, बहुत ही हैरतअंगेज और रहस्यमयी घटना है। दोस्तों, घटना में आगे बढ़ने से पहले बस केवल आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, आप प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, मैं ज़ेबा शेख। आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के अंबाला शहर से। अंबाला शहर के अंदर एक डोगरी मोहल्ला होता है और इसी मोहल्ले के अंदर बेहद खूबसूरत महिला रहती है जिसका नाम सोनी देवी होता है। सोनी देवी की उम्र 34 साल की होती है। 34 साल की उम्र में होते हुए भी यह महिला देखने में काफी खूबसूरत और सुंदर दिखाई देती है। सोनी का एक बेटा भी होता है जिसका नाम शिवा होता है, जिसकी उम्र 16 साल के आसपास की होती है। शिवा अपनी 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा होता है। माँ बेटे दोनों एक घर में रहा करते थे। बड़ा अच्छा जीवन गुजर रहा होता है। और जो अर्जुन की माँ होती है सोनी देवी, वह दिन भर जो है दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करती थी। उसके पास 1-2 पशु भी होते हैं और उन पशुओं का चारा भी वह किसी दूसरे के खेत में से काट कर लाया करती थी। जब से सोनी का पति गुजरा था, तब से इसने अपने बेटे शिवा को पाल पोस कर बड़ा कर लिया था। और एक दिन जैसे ही यह महिला सोनी देवी चारा लेने के लिए खेत में चली जाती है और दूसरे के खेत में से चारा काट रही होती है, तो वहीं पर एक जमींदार आ जाता है जिसका नाम मनोज सिंह होता है। मनोज सिंह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पराई स्त्री पर अपनी नजर बाज की तरह गड़ाए रखता था। जब मनोज सिंह अपने खेतों में आता है तो उसकी निगाह इस खूबसूरत महिला पर पड़ती है और जैसे ही मनोज सिंह इस महिला को देखता है तो इसके पास चला आता है और इसको पूछने लगता है कि तुम खेतों में ऐसे कामकाज आखिर क्यों करती हो। तभी सोनी हंसते मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि साहब हम और क्या करें। तभी मनोज सिंह इसकी खूबसूरती, इसकी सुंदरता और इसकी जवानी को देखकर कहने लगता है कि तुम्हें आज से किसी दूसरे के खेत में से चारा काटने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे घर पर कामकाज करना शुरू कर दो। मैं तुम्हें महीने के 5,000 दे दिया करूंगा। और इस तरह से सोनी देवी वहां पर खुश हो जाती है। लेकिन सोनी नहीं जानती थी कि इस जमींदार मनोज सिंह के मन में क्या खोट है। आखिरकार यह महिला आज के समय में चारा काटने के बाद अपने घर पे आती है, अपने बेटे अर्जुन से बातचीत करती है। कहती है कि मुझे गांव के जमींदार मनोज सिंह के घर पर नौकरी मिल गई है। अब तो मैं नौकरी भी करूंगी, साथ में पशुओं की देखरेख भी करूंगी। घर का गुजारा अच्छे तरीके से चलने लगेगा। इसका बेटा शिवा भी बेहद खुश हो जाता है।
और इस तरह से अगले ही दिन जब यह महिला अपनी सफेद पतली सी बारीक सी साड़ी पहनकर मनोज सिंह के घर पर कामकाज करने के लिए चली जाती है, तो उस समय मनोज सिंह अपने घर पर अकेला होता है। साथ में केवल उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम उमेश कुमार होता है। यह दोनों ही अपने घर के अंदर बैठकर शराब पी रहे होते हैं और जब यह महिला सोनी देवी घर के अंदर प्रवेश करती है तो मनोज सिंह और उमेश की नजर इस खूबसूरत महिला के सुंदरता, इसकी जवानी और इसकी खूबसूरती पर पड़ जाती है। इसके बाद तो मनोज सिंह और उमेश दोनों ही इस महिला को हासिल करने के लिए मचल जाते हैं। आखिरकार यह महिला अब मनोज सिंह से पूछती है कि मुझे अभी इस समय क्या काम करना है। तभी मनोज सिंह इसको कहने लगता है कि तुम हम दोनों के लिए खाना तैयार कर दो, और यह महिला फिर मनोज सिंह के घर की रसोई के अंदर जाती है, खाना तैयार करने लगती है। उसी दौरान मनोज सिंह और उमेश दोनों ही एक प्लान तैयार करते हैं और दोनों फिर रसोई के अंदर पहुंच जाते हैं। रसोई के अंदर जाने पर इस महिला के साथ छेड़खानी शुरू कर दी जाती है और फिर चंद मिनट गुजरने के बाद यह दोनों ही इस खूबसूरत महिला को उठाकर अपने बेडरूम में ले जाते हैं। सबसे पहले इसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है ताकि यह चिल्ला ना सके और इसके बाद इस महिला को बांध दिया जाता है। फिर इसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। कपड़े फाड़ने के बाद जब यह महिला नग्न अवस्था में हो जाती है तो फिर मनोज सिंह और उमेश की नियत और भी खराब हो जाती है। यह दोनों ही घर का मुख्य दरवाजा और इस कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं और फिर इसके बाद मनोज सिंह और उमेश दोनों ही इस महिला के साथ लगातार दुष्कर्म करने लगते हैं। दोनों ही प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से इस महिला के साथ अपने रिश्ते कायम करते हैं। यह दोनों ही जब तक इस काम को करते हैं तब तक इनकी जो प्यास है इनकी तृप्ति हो जाती है। आखिरकार जब दोनों की अच्छे तरीके से संतुष्टि हो जाती है तो फिर इस महिला को छोड़ने की बजाय इसके साथ और भी बुरा काम करना शुरू कर देते हैं। उमेश अपने मोबाइल फोन से इसकी एक नग्न वीडियो, अश्लील वीडियो बनाता है और वह वीडियो जब बनकर तैयार हो जाती है तो फिर इस महिला को दिखाई जाती है और इसको कहा जाता है कि तुमने अगर किसी के सामने कुछ बताने की कोशिश की तो इस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दिया जाएगा। फिर पूरा देश इस वीडियो को देखेगा। वहाँ पर सोनी देवी घबरा जाती है, डर जाती है। अब वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि यह जमींदार तो शुरू से शायद गलत होगा और इस तरह से आज के समय में तो रीना देवी इस घर से अपने घर पर चली आती है। जैसे वह अपने घर पर पहुंचती है तो ना अपने बेटे शिवा से इस बात के बारे में जिक्र करती है, ना किसी और से इस बारे में जिक्र करती है। और इस तरह से जब भी यह महिला खेत में जाया करती थी तब भी खेत के अंदर इसके साथ वही दुष्कर्म किया जाता था। हद तो वहाँ पर बढ़ जाती है जब यह जमींदार मनोज सिंह और साथ में इसका दोस्त इस महिला के घर पर आने लगते हैं। जब इसका बेटा अर्जुन अपने स्कूल में चला जाया करता था उसी दौरान यह दोनों इसके घर पर आया करते थे और इसी के घर में इसी के बिस्तर पर इसके साथ दुष्कर्म किया करते थे। और इस तरीके से लगभग 2 महीने का वक्त गुजर जाता है। 2 महीनों के अंदर अनगिनत बार महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है। आखिरकार कुछ वक्त गुजरने के बाद दोपहर के 3 बजे के आसपास का वक्त होता है। मनोज सिंह और उमेश दोनों ही अपनी बैठक में बैठकर शराब पीते हैं। शराब के नशे में धुत होकर 3 बजे के आसपास ही इस महिला सोनी देवी के घर पर पहुंच जाते हैं। सोनी देवी के घर का दरवाजा जो है खटखटाया जाता है और फिर सोनी देवी दरवाजा खोल देती है और फिर दोनों ही घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। घर के कमरे का जो दरवाजा होता है वह बंद कर लिया जाता है। अंदर से कुंडी लगा दी जाती है और फिर इस महिला के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से दुष्कर्म करने लगते हैं। इस तरीके से दोनों ही लगातार सोनी के साथ दुष्कर्म करते रहते हैं। जैसे ही आधे घंटे का वक्त बीत जाता है
तो उसी दौरान शिवा के स्कूल की छुट्टी हो जाती है। शिवा 5 मिनट के अंदर ही अपने घर पर पहुंच जाता है। जैसे ही वह घर पर आता है तो देखता है कि घर का मुख्य दरवाजा बंद होता है। शिवा घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। दरवाजा 5 मिनट के बाद खोला जाता है और इसके बाद उमेश और साथ में उसका दोस्त मनोज सिंह, यह दोनों ही अपने कपड़े संभालते हुए इस घर से बाहर निकलते हैं। जैसे ही शिवा घर के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि उसकी मां सोनी देवी अपने कपड़ों को ठीक कर रही होती है। शिवा ऐसी पोजीशन, ऐसी स्थिति को देखकर तुरंत समझ जाता है कि उसकी मां गलत काम करने लगी है। शिवा से यह सब बातें बर्दाश्त नहीं होती है। उसी समय वो अपनी मां को कहने लगता है कि मां, यह जो काम है कितने दिनों से चल रहा है, तुमने इन दोनों से आखिरकार कितने पैसे लिए हैं? जैसे ही सोनी देवी इन बातों को सुनती है तो वह रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपने बेटे अर्जुन को पूरी कहानी जो है शुरू से आखिर तक बता देती है और वो कहती है कि इन दोनों ने जो है मेरी एक अश्लील वीडियो भी बनाई है और इन दोनों के पास है। दोनों ही उस वीडियो को वायरल करने वाले हैं और यह काम आज से नहीं, मेरे साथ पिछले 2 महीने से हो रहा है। शिवा जैसे ही अपनी माँ की पूरी कहानी को सुनता है तो गुस्से से पागल हो जाता है, आग बबूला हो जाता है। तुरंत एक सरिया उठाता है और दोनों के पीछे पीछे चल पड़ता है। जैसे ही शिवा इन दोनों के पास पहुंचता है तो फिर शिवा मनोज सिंह के सिर पर सरिया मार देता है। मनोज सिंह तुरंत वहीं पर गिर जाता है। फिर वह उमेश की तरफ बढ़ता है और उमेश के पेट में सरिया घुसा देता है और इसके बाद मनोज सिंह के सिर पर सरिये के साथ इतने वार करता है कि उसका जो सिर है वो फट जाता है। और फिर जैसे ही मनोज सिंह अपना प्राण छोड़ देता है, यानी उसकी मौत हो जाती है, तो फिर उमेश के सिर पर भी बहुत सारे सरिये मारे जाते हैं। देखते ही देखते उमेश भी वहीं पर ढेर हो जाता है और इस तरह से वहां पर गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। पूरे गांव में इस घटना के बारे में हाहाकार मच जाता है। सभी लोगों को इस बात के बारे में पता चल जाता है कि शिवा ने जमींदार मनोज सिंह और उसके दोस्त उमेश की हत्या कर दी है। पूरे गांव के अंदर यह घटना आग की तरह फैल जाती है। फिर इसके बाद आधा घंटे का वक्त गुजरने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस दोनों का शव बरामद कर लेती है और फिर इस लड़के की तलाश करने लगती है। 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद पुलिस आखिरकार शिवा को गिरफ्तार कर लेती है और फिर पुलिस जब शिवा से पूछताछ करती है तो वह पुलिस के सामने अपनी पूरी कहानी सुनाता है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। जैसे इस पूरी घटना को 2 महीने का वक्त गुजर जाता है तो फिर इस लड़के को न्यायालय के अंदर जज के सामने पेश किया जाता है। जज साहब जब शिवा की पूरी कहानी को सुनते हैं तो उनकी आंखें भी नम हो जाती है, लेकिन जज साहब मजबूर होते हैं क्योंकि लड़के ने जुर्म किया था और इसके बाद जज साहब शिवा की कम उम्र को देखते हुए उसको बाल सुधार गृह में भेज देता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में इस लड़के शिवा ने अपनी मां के लिए जो कदम उठाया था, क्या वह सही था या फिर वह गलत था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटना के साथ।